आपको बार बार पेट दर्द, ब्लॉटिंग, गैस, कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन जब आप टेस्ट कराते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि सब नॉर्मल है। तो हो सकता है आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो यानी आईबीएस हो। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टोमक के टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को डेली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईबीएस सिर्फ स्टोमक की प्रॉब्लम नहीं होती, इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ब्रेन से भी होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लॉजिकली और साइंटिफिकली समझेंगे आईबीएस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये डेवलप कैसे होता है और क्या इसका कोई परमानेंट क्योर पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि आईबीएस क्या होता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो आईबीएस को एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, मतलब कोई अल्सर, इन्फेक्शन या कैंसर नहीं होता, लेकिन इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मली हमारा इंटेस्टाइन्स फूड को डाइजेस्ट करने के बाद रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। लेकिन आईबीएस में ये कॉन्ट्रैक्शन कभी ज्यादा फास्ट और कभी स्लो हो जाता है। इसी वजह से कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी दोनों अल्टरनेटली हो सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आईबीएस का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है गट ब्रेन एक्सिस से। अब ये गट ब्रेन एक्सिस क्या है? गट ब्रेन एक्सिस का मतलब है कि ब्रेन और इंटेस्टाइन नर्व्स और हार्मोन्स के जरिए कांस्टेंट कम्युनिकेशन में होते हैं। एक्चुअली हमारे गट में एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को कभी कभी सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसी वजह से जब ब्रेन स्ट्रेस में होता है तो गट भी उसका रिस्पॉन्स देता है। अब बात करते हैं आईबीएस के सिम्टम्स की। आईबीएस के सिम्टम्स क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस, इसके सिम्टम्स डिफरेंट लोगों में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं। जैसे कि सबसे पहला एब्डोमिनल पेन। सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेट में क्रैम्प्स या पेन। ये पेन अक्सर बोवल मूवमेंट के बाद टेम्परेरी इंप्रूव हो जाता है, लेकिन इसका रीजन ये है कि इंटेस्टाइन में प्रेशर और गैस रिड्यूस हो जाता है। दूसरा जो इसमें सिम्टम हमें देखने को मिलता है, पहला जो हमने डिस्कस किया एब्डोमिनल पेन, दूसरा है ब्लॉटिंग और गैस। आईबीएस पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनका पेट फूला हुआ लगता है। इसका रीजन सिंपल होता है इंटेस्टाइन्स की हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब नॉर्मल गैस भी आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेशेंट्स को ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करवाती है। तीसरा जो इसमें सिम्टम होता है वो होता है डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। आईबीएस के तीन मेजर पैटर्न्स होते हैं: आईबीएस विद डायरिया, आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस विद मिक्स्ड सिम्टम्स। ये डिपेंड करता है कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो है या फास्ट। ये कंप्लीटली इस चीज पे डिपेंड करता है। और फोर्थ सिम्टम इसमें देखने को मिलता है इनकम्प्लीट बोवल मूवमेंट। आईबीएस पेशेंट को अक्सर लगता है कि बाथरूम जाने के बाद पेट फुल्ली क्लीन नहीं हुआ। ये फीलिंग इंटेस्टाइन के एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। तो ये मैंने आपको अभी तक आईबीएस के सिम्टम्स बताए। अब हम बात करते हैं कि आईबीएस डेवलप कैसे होता है। आईबीएस एक सिंगल कॉज की वजह से डेवलप नहीं होता। यूजुअली मल्टीपल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मिलकर इसको ट्रिगर करते हैं। पहला, अगर हम बात करें तो ब्रेन गट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। आईबीएस में ब्रेन और गट के सिग्नल्स प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होते। नॉर्मल सिचुएशन में ब्रेन गट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन आईबीएस में इंटेस्टाइन ओवर रिएक्ट करने लगता है, इसलिए नॉर्मल डाइजेशन भी कभी कभी पेनफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस आईबीएस के मेजर ट्रिगर हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इस वजह से आईबीएस पेशेंट में एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन भी कॉमनली देखे जाते हैं। स्ट्रेस इंटेस्टाइन की मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है और गट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। इसी वजह से जब कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उसका स्टोमक भी डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड जो इसमें होता है वो होता है गट माइक्रोब इम्बैलेंस। हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये बैक्टीरिया डाइजेशन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए
तो गैस प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डाइजेशन स्लो या इरेगुलर हो सकती है। ये सब आईबीएस सिम्टम्स को और वर्स कर सकते हैं। चौथा इसमें होता है फूड सेंसिटिविटी। कुछ फूड्स आईबीएस सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, दही हो गया, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स है तो वो आईबीएस के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा कैफीन, तीसरा फैटी फूड्स और स्पाइसी फूड्स। इसलिए डॉक्टर्स कभी कभी लो फोडमैप डाइट रिकमेंड करते हैं, जिससे आपका आईबीएस थोड़ा कंट्रोल में रहे। ये डाइट कुछ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स को टेम्परेली रिड्यूस करती है, जो गैस और ब्लोटिंग इंक्रीज करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आईबीएस का कोई परमानेंटली क्योर हो सकता है? क्या आईबीएस क्योरेबल है? तो जानते हैं हम इसके क्योर के बारे में। करंट मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आईबीएस का सिंगल परमानेंट क्योर अवेलेबल नहीं है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से सिम्टम्स को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट यूजुअली 3 मेजर एरियाज पे फोकस करता है। फर्स्ट हो गया डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट में क्या होता है कि लो फोडमैप डाइट रिसर्च में आईबीएस सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। साथ ही फाइबर बैलेंस, हाइड्रेशन और रेगुलर मील। दूसरा साइकोलॉजिकल थेरेपी। क्योंकि आईबीएस का कनेक्शन ब्रेन से है, इसलिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टडीज शो करती है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आईबीएस सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती है। सीबीटी पेशेंट को हेल्प करती है स्ट्रेस रेगुलेट करने में। तीसरा इसमें हम देखते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। आईबीएस कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, स्लो ईटिंग। तो ये कंप्लीट वीडियो था आईबीएस के ऊपर कि आईबीएस क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे डेवलप होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेंटल हेल्थ मैटर्स को।